हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गए नए एपिसोड के साथ। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त पैडी और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन सन एंड मून के एपिसोड नंबर 7 को। तो हाँ यार, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया उस एपिसोड के लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो बिना किसी देरी के हम चलते सीधे एपिसोड में। तो अलोला का एक नया दिन जहाँ पे ऐश भागते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रहा है, तभी उसके सामने उसे लेटन दिखती है और रोटामूस लेटन के बारे में बताने लगता है। तो लेटन ऐश के पास आ जाती है और उसे छुपकने लगती है, जैसे रियल में कैश छुपकती है ना, सेम उसी तरीके से कर रही होती है। तो ऐश अपने लंच बॉक्स में से सैंडविच निकालता है और सैंडविच का एक टुकड़ा छोटा सा तोड़ के वो लेटन को देने लगता है। पर लेटन भाई ज़्यादा तेज निकलती है, तो वो छोटा वाला टुकड़ा छोड़ के सीधे बड़े वाले टुकड़े पर हाथ मारते हुए उसे लेकर भागने लगती है। ऐसे उसे पकड़ता भी है उसकी टेल से, पर भाई उस पर पंजे मार के वहां से भागने लगती है। पिकाचू भी कोशिश करता है उसे रोकने की, पर वो नहीं रुकती। लेटन ऐश के फेस को खराब करके वहां से भाग लेती है। लेटन भागते हुए जा रही है, कहीं दिखा रहे हैं कहीं भाग रही है, तभी उसके सामने अलोलन पर्शियन आ जाती है और वो उसे परेशान करने लगती है। तो लेटन उससे बचने के लिए एम्बर अटैक करता है और वो अपने सैंडविच को आगे फेंक देती है पर्शियन, और वो सैंडविच पूरी तरह से जल भुन जाता है। तो लेटन वहां से दुम दगा के उसे भी भागना पड़ता है वहां से डर के मारे। उसके बाद पोकेमॉन स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अंदर बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो वो ऐश बता रहा होता है कि उसके साथ आज क्या हुआ। तो उन लोगों को भी उन सभी को भी लेटन के बारे में पता होता है शायद कि वो यहाँ रहती है। तो ऐश भी उसके बारे में बात करता है। तो ऐश बाद में कहता है यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐश बोलता है ठीक है, मैं उसे कैच करूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा। उसका सीन जाता है एक फ्रूट मार्केट की तरफ जहाँ पे लेटन भी होती है। वहीं पर मार्केट में टीम रॉकेट भी बैठी होती है और फ्रूट खा रही होती है। तभी वो देखते हैं कि जो प्लेट में सारे फ्रूट खत्म हो जाते हैं। तो तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक पीस को लेकर लेटन वहां से भाग रही होती है। तो म्याऊथ उस पर अटैक करता है, पर लेटन उसको हमला करके एम्बर उसे वहां से भगा देती है और खुद भग जाती है मतलब। तो ऐश और प्रोफेसर कुकुई भी घर की शॉपिंग करने के लिए वहां आए हुए होते हैं। तो ऐश की नजर पड़ती है लेटन पर जो कि भाग रही है। तो ऐश उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते वो एक ओल्ड लेडी के पास आकर रुक जाता है और वो लेटन को साथ ढूंढ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड लेडी के पास में ही लेटन बैठे हो जहाँ की वो फ्रूट खा रही है बैठ के, और फिर वो लेटन वहां से एक फ्रूट लेकर वहां से जाने लगती है। उसके बाद में प्रोफेसर कुकी भी आते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो ओल्ड लेडी बताती है कि ये लिटन हमेशा यहाँ आती रही है और कुछ खाती है और कुछ फ्रूट लेकर अपने साथ चली जाती है। वैसे ये बहुत अच्छी पोकेमोन है, कोई बैड पोकेमोन नहीं है। तो वो ऐसे पूछते तुम इसके इतना क्यों गुस्सा हो उसके लिए? तो बताते कि उसने मेरा सैंडविच खा लिया था, इसलिए मैं बताता है वो कि उसको इसलिए गुस्सा है वो। तो एलईडी बोलती है कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो। तो उसके बाद में लिटन दिखाई जाती है और वहाँ पे एक पुराना घर दिखाया जाता है, काफी ज्यादा ओल्ड हाउस। तो लेटन उसके पास जा रही होती है, उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। लेटन अंदर जाकर देखती है तो उस जगह ना एक स्टाउटलैंड होता है जो कि दिखने में ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा बीमार है, कमजोर टाइप में लग रहा होता है। तो फिर पता चलता है कि लेटन उसकी देखभाल कर रही है, शायद वो फ्रूट नहीं ला पा सकता कहीं से, तो लेटन उसके लिए फ्रूट लाती है, खाने का इंतजाम करती है। तो लेटन उसी के साथ रहती है। स्टाउटलैंड लेटन को ट्रेनिंग भी कराता है अटैक के लिए, सिखा भी रहा होता है। इसी बीच में लेटन और स्टाउटलैंड आपस में सो रहे होते हैं और उसे सपना आने लगता है। और तो लेटन सपने में देखती है कि स्टाउटलैंड शायद नहीं रहा और वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है पोकेमॉन स्कूल के बाहर। तो हम देखते हैं कि पोकेमॉन स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और सब अपने घर वापस जा रहे हैं। तो ऐश भी अपने घर ही वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में ऐश को दिखता है अलोलन पर्शियन और लेटन, जो कि अलोलन पर्शियन दोबारा से उसे परेशान कर रही है लेटन को। तो लेटन को बचाने के लिए ऐश वहाँ पे आगे आ जाता है, पर तब तक पर्शियन लेटन पर अटैक कर देती है। ऐश को गुस्सा आने लगता है पर्शियन पर, तो पर्शियन ऐश पर भी अटैक करती है। पर्शियन लेटन पर भी हावी होने लगती है। तो ऐश का पिकाचू एक थंडरबोल्ट अटैक करता है और पर्शियन को वहां से भागना पड़ता है। लेटन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो ऐश उसे पकड़ता है, उसे बोलता है तुम पोकेमॉन सेंटर चलो, पर वो जाने के लिए नाम ही ले रही है। पिकाचू भी उसे खींच रहा होता है अपने साथ चलने के लिए कि वो पोकेमॉन सेंटर चले, पर वो फिर भी नहीं जा रही होती है। वो थोड़े सा आगे जाती है, वो गिर भी जाती है। तो ऐश उसे उठाता है जबरदस्ती, पर वो फिर भी नहीं मानती, वो फिर भी वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी थोड़ी सी दूर आगे जाके वो गिर जाती है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे शायद होश भी नहीं रहता है। तो ऐश उसे जबरदस्ती उठाता है, पकड़ता है और जबरदस्ती अपने साथ पोकेमॉन सेंटर ले जाता है। तो वो सभी पोकेमॉन सेंटर आ जाते हैं। लेटन ऐसे अभी भी नाराज है। लेटन मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, ऐसे भी उसके पीछे भागता है। लेटन भागते भागते बाहर की तरफ आ जाती है, केवाई गेट खोलता है। तो वहां से वो भागते हुए निकल जाती है। केवाई भी देख रहा होता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। तो भागते हुए लेटन एक जगह जाकर टकरा जाती है, क्योंकि जो उसके फेस पर बंधा होता है ना, उसकी वजह से वो छोटी जगह से नहीं भाग पाती और गिर जाती है। तो ऐसे उसे पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे को प्रॉब्लम है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम अभी थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद में तुम्हें जहाँ जाना वहाँ चले जाना। तो लेटन शायद मान जाती है। उसके बाद में सीन देखते हैं कि ऐश अपने घर पे आ चुका है, प्रोफेसर कुकी के घर पे। उसके बाद में लेटन वहीं रुक जाती है घर में ही। लेटन उस गर्दन पे बनी चीज से बड़ी परेशान हो चुकी होती है, तो ऐसे उस चीज को हटा देता है। उसके बाद में उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो ऐसे उसे अपनी गोद में लेटा लेता है, बैठा लेता है और वो उसी को सुलाने लगता है। और वो लेटन थोड़ी देर में वहाँ पे सो जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर भाई थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी सो चुके हैं, लेटन की आंखें खुल चुकी है। तो लेटन वहां से भागने की कोशिश करती है, वहां से फ्रूट लेकर वहां से भागने लगती है। ऐश और पिकाचू भी जग जाते हैं, क्योंकि वो गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है लेटन, तो उसकी आवाज से ऐश और वो जग चुके होते हैं।
ऐश और पिकाचू। तो ऐश नींद में ही उसको गेट खोल देता है और जब लेटन वहाँ से भागने लगती है तब ऐश को होश आता है कि उसने क्या कर दिया, लेटन वहाँ से भाग रही है। तो ऐश लेटन के पीछे पीछे भागने लगता है। भागते भागते लेटन उस पुराने घर के पास ही आ जाती है और उसको स्टाउटलैंड को वो फ्रूट देती है। तो ऐश पीछे से उस सब चीज को देख रहा होता है। ऐश को भी समझ में आता है ये सब क्या हो रहा है। तो ऐश उस पोकेमोन से माफी मांगता है, बोलता सॉरी लेट होने के लिए, पर लेटन कमजोर हो चुकी थी, इस वजह से वो उसको रोकना जरूरी था। तभी हम देखते हैं पर्शियन वहां भी आ जाती है और ऐश सभी से बोलता है कि बाहर निकलो यहाँ से, सब बाहर जाओ। तो सभी लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। पर्शियन स्टाउटलैंड पर अटैक कर रही होती है तो ऐश बीच में आकर उस अटैक को खुद अपने ऊपर झेल लेता है। पर्शियन लेटन पर भी अटैक करने लगती है, उस पर भी भारी होने लगती है। तभी लेटन एक बहुत जबरदस्त अटैक कर देती है और भाई जो अटैक हिट होने के बाद में भाई वहाँ से पर्शियन को वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ता है। अब सब ठीक हो चुका है, लेटन भी ऐसे नॉर्मल हो चुकी है, उसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेटन से, उसे भी भरोसा हो चुका है। तो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और ऐश फ्रूट की बैग्स लेकर वहाँ से भागता हुआ आ रहा है और हम देखते हैं कि वो भागते भागते उस ओल्ड हाउस के पास आ जाता है और अंदर जाके देखता है कि अंदर भाई कोई भी नहीं है। ऐश आवाज़ भी लगाता है लेटन पर वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। तो ऐश निराश होते हुए ओल्ड लेडी के पास आ जाता है, उसी के पास में, और वहीं उनसे बात कर रहा होता है और वो सैड भी होता है। तो हम देखते हैं कि तभी पीछे से वो लेटन दोबारा से आ जाती है और ऐश लेटन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो फिर से लेटन उस एक फ्रूट को लेकर वहाँ से भागते हुए जा रही है और इस एपिसोड का यहीं एंड हो जाता है। तो भाई आज का एपिसोड ये यहीं तक था। अब के मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी एपिसोड लाऊँ। तो भाई आपको कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त ना कोई हो जितना।